नमस्कार दोस्तों, और आज का विषय जिस पे हम लोग बात करने वाले हैं वो है ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया। हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशंस हैं जो हम फॉलो करते आ रहे हैं, उनके लॉजिक और उनके साइंस अभी तक हम उससे अनजान हैं। तो आज मैं वही साइंस और वही लॉजिक आपको बताने वाली हूँ कि हमारे पूर्वज कितने ज्ञानी लोग थे। नमस्ते ये केवल लॉकडाउन में ही काम नहीं आता। इसका एक उपाय तो आप सभी जान ही गए होंगे, क्योंकि नमस्ते में फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता, जिसकी वजह से हम कोई जर्म्स नहीं लेते। उसके अलावा भी इसका मेन पॉइंट ये होता है, हमारे जो 5 पॉइंट्स है जब ये एक दूसरे से मिलते हैं तो इसके एक्यूप्रेशर की वजह से हमारे 5 सेंस कान, नाक, ये सब एक्टिव हो जाते हैं और इसकी वजह से हम सामने वाले को लंबे समय तक याद कर सकते हैं। मेहंदी त्योहारों पे लगाते हैं, ये केवल सुंदरता के लिए नहीं है, बल्कि जो पहले मेहंदी लगाई जाती थी जिसमें केमिकल्स नहीं होते थे, इसके पीछे लॉजिक है कि वो एक ऐसी जड़ी बूटी है जो हमारे शरीर में ठंडक प्रदान करती है और उससे थकान, सर दर्द और बुखार और पेट में जो घर्षण होती है उससे भी बचाव होता है। ऐसी नस होती है जो हमारे ब्रेन पे जाती है, उसे स्पेशली ठंडा रखने में ये हमारी मदद करती है। तो आप केमिकल वाली मेहंदी यूज़ ना करें। आपको पता ही होगा पहले ज़माने में से पहले राजा का भोजन भी कौवों को खिलाया जाता था। इसके पीछे भी एक बहुत ही बड़ा लॉजिक है। कौवे एक ऐसा पक्षी है जो किसी भी खाने को कभी मना नहीं करता। तो ये बहुत अच्छा उपाय होता था कि अगर कोई खाना जो कौवा मना कर देता है, सीधा मतलब यही होता है कि उस खाने में कुछ जहरीला तत्व मिला हुआ है। तो ये देखा होगा कि हर मंदिर के अंदर सबसे पहले घंटी लगी हुई होती है और हम घंटी बजाते हैं। इसके पीछे भी एक साइंटिफिक लॉजिक ये है कि जब घंटी बजाते हैं तो 7 सेकंड तक उसकी जो इको होती है, उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है, उससे एक पॉजिटिव वाइब्रेशन बन जाती है और ये पॉजिटिव वाइब्रेशन इको हमारे 5 सेंसेस को बिल्कुल कंसंट्रेट करके एक ही पॉइंट के ऊपर ला देती है। इसलिए हम भगवान की तरफ मेडिटेट करके सुकून प्राप्त करते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे पीपल को बहुत महत्व दिया जाता है, पीपल की पूजा भी की जाती है। तो इसके पीछे जो साइंटिफिक रीज़न ये है कि केवल पीपल ही एक ऐसा पेड़ है जिसके अंदर 99% ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है। ज़्यादातर पौधे रात को ऑक्सीजन नहीं देते। साउथ में तो ये मान्यता भी है कि जो लेडीज़ कंसीव नहीं कर पाती उन्हें वेट क्लोथ्स पहन के सुबह मॉर्निंग के अंदर पीपल के चक्कर लगाने चाहिए। जो साइंटिफिक लॉजिक है इसके पीछे, जो गीले कपड़े होते हैं उसमें ऑब्जर्वेशन करने की पावर बहुत ज़्यादा होती है और जब आप सुबह पीपल के चक्कर लगाओगे तो ऑक्सीजन की मात्रा आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगी और जिसकी वजह से जो ऑर्गन आपके हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बैलेंस नहीं हो पा रहे हैं वो भी बैलेंस हो पाएंगे। हमारे पूर्वज हमेशा सूर्य प्रात में सूर्य नमस्कार करते थे। सूर्य नमस्कार करने का सही तरीका है कि तांबे के लोटे के अंदर कुमकुम चावल डालकर उसको सर से ऊपर जल दिया जाए। साइंटिफिक रीज़न इसका ये है कि पानी से निकलने वाली रेज जब आईज में पड़ती है तो आंखों की रोशनी बहुत ज़्यादा तेज होती है और आपको विटामिन डी की भी कभी कमी नहीं आती। आपने देखा होगा स्पेशली लेडीज़ के अंदर विटामिन डी और कैल्शियम की कमी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, जिसकी वजह से अनावश्यक थकान, सर दर्द और कमज़ोरी की शिकायत होने रहती है। एक्चुअली हमारी जो विटामिन डी जो सूर्य से मिलता था उसकी जो प्लेट है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। तो और जो हम कैल्शियम खाते हैं वो कैल्शियम को ऑब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है। पुराने ज़माने में तो कोई कैल्शियम और विटामिन डी की गोलियां हुआ नहीं करती थी, तो वो लोग जो पान का चूना लगाने वाली 5 रुपए की पुड़िया आज भी अवेलेबल है, उसके एक कण मटकी में डाल लिया करते थे और रात जब सुबह उठ के वो पानी पीते थे उससे कैल्शियम की कमी भी पूरी हो जाती थी।